रमजान का महीना जब शुरू होता है तो बड़ी उमंग होती है हमारे अंदर बहुत शौक होता है, बहुत जज्बा होता है। कमर कसकर हम मस्जिद में आते हैं, सारी चीजों को आगे पीछे करते हैं और बहुत ही शौक और रग़बत के साथ हम इबादत शुरू करते हैं, तिलावत शुरू करते हैं, नमाज शुरू करते हैं, रोजे में दिलचस्पी लेते हैं, इफ्तारी और सहरी में दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे रमजान का दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर सुस्ती पैदा होती रहती है, गिरावट आती रहती है। तो जो उमंग, जो शौक रमजान के पहले दिन में था वो दूसरे दिन में कम हो गया, तीसरे दिन में कम हो गया, चौथे दिन में कम हो गया। कम होते 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 जब 20 दिन रमजान का गुजरता है या 25 दिन रमजान का गुजरता है तो हमारे लिए ऐसा हो जाता है जैसे कि रमजान का महीना खत्म हो गया। और जब तरावी मस्जिद में खत्म हो जाती है, जैसे कि हमारी मस्जिद में कल खत्म हुई तरावी 27वीं शब को, तो हम में से बहुत से लोग ये फैसला कर लेते हैं कि अब रमजान का महीना तो खत्म ही है, अब यहां से ईद की तैयारी शुरू करो, यहां से शॉपिंग शुरू करो, यहां से ईद की डिश में क्या लगना है, क्या खाना है, दस्तरखान कैसा होना चाहिए और कितने किस्म की ग़िज़ाएं बनानी है, कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे जश्न मनाना है। इन सब चीजों में, इन खुराफात में हम लग जाते हैं। हम सोचते हैं रमजान का महीना खत्म ही हो गया है तरावी के खत्म पर। नहीं, अगर हमसे भूल हुई है, चूक हुई है, और जाहिर है कि हमसे हुई है, हम बहुत बड़े वलीउल्लाह नहीं है। हर आदमी अपने बारे में जानता है कि हम बहुत बड़े अल्लाह के वली नहीं है या बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार नहीं है। हमसे बहुत चूक हुई है, बहुत गलतियां हुई हैं और बहुत ही गफलत हुआ है हमसे। हमने हक अदा नहीं किया रमजान का, हमने हक अदा नहीं किया तरावी का, हमने हक अदा नहीं किया रोजे का। कदम कदम पर हमसे भूल हुई है, हम कमजोर हैं, हम इसका एतराफ करते हैं। लेकिन एतबार खात्मे का होगा। आने वाले जो 3 अय्याम है, 4 दिन है, इसको हम सीरियस होकर गुजार लें, इसको हम रमजान समझकर गुजारें, इसको हम इबादत में लगाकर गुजारें, इसको हम दुआओं गिरियाजारी में लगाकर गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। लेकिन हमारी आदत उल्टी है इसकी कि शुरू में जो हमने इबादत की थी, शुरू में जो उमंग था, शुरू में जो शौक और जज्बा था, रमजान के अय्याम गुजरते गुजरते वो शौक जज्बा खत्म हो गया। और इतना खत्म हो गया कि जहां पर हमें उजरत मिलनी चाहिए थी, जहां पर हमें मजदूरी मिलना चाहिए था, जहां पर हमें अज्र मिलना चाहिए था, जहां पर अल्लाह इनाम से नवाजता है, जहां पर अल्लाह बंदों को मजदूर की मजदूरी देता है, तो हम उसको चांद रात की रात समझकर जाया करते हैं, बर्बाद करते हैं। चांद रात की जो रात है यानी ईद की रात, उस रात में बंदों को उसके इबादत की मजदूरी मिलती है, उसके मुजाहिदे की मजदूरी मिलती है और उसका इनाम मिलता है। और हर आदमी अपने बारे में गौर करे कि हम उस रात में कहां रहते हैं। कोई कपड़े में रहता है, कपड़ा खरीदने में, कोई सैलून में, ज्यादातर मुसलमान सैलून में बाल बनाने में रहता है, हजाम के पास। सोचिए जरा, पूरा महीना इबादत में गुजारा और जब मजदूरी मिलने की बात आई है तो हजाम के पास बैठा हुआ है। ठीक है, अगर बाल कटाना है और बाल को सही करवाना है, थोड़ा बहुत वक्त दिया, 10-15 मिनट, आधा घंटा, जाकर पूरी रात हजाम के दुकान पर बैठकर, रोड पर बैठकर, गलियों में बैठकर, चौपाल पर बैठकर गुजार देना, यह बड़ी महरूमी की बात है। अभी तो हमें उजरत मिलेगी, अभी तो हमें इनाम मिलेगा, अभी तो हमें अज्र मिलेगा, अभी तो हमें वो मिलेगा जो हमने किया है। और अल्लाह तबारक व तआला कैसे देंगे अज्र? ये फिर वैसा ही हुआ जैसा कि एक पेपर देने वाला जब सुबह को घर पे आता है और देखा कि भाई घर के सब लोग सोए हुए, कोई जगह नहीं है, सब का सब सोया हुआ है बैल बेच के,
तो वो पेपर फेंक के जाता है दरवाजे पर, घर के अंदर फेंक के, मुंह पे फेंक के मारता है, ले जाओ। हालांकि वो उस पेपर का पैसा देता है उसको, वो माहाना पैसा उसको पे करता है, लेकिन चूंकि घर में कोई आदमी जगा हुआ नहीं है, इसलिए बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेअदबी के साथ वो पेपर को उसके मुंह पर फेंक के जाता है। हक क्या था कि इज्जत के साथ उसको हाथ में पकड़ाता, इज्जत के साथ उसको हाथ में देता, क्योंकि वो उसका पैसा देता है। लेकिन जब हम सोए हुए हैं, गफलत के शिकार हैं, बेतवज्जा हैं, और हम सैलून में घूम रहे हैं, हम पार्टियां कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, काम काज में लगे हुए हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इनाम देगा। लेकिन इनाम देने का जो तरीका है कि भाई नवाज कर दे और इज्जत के साथ दे और बड़ी एहतराम के साथ दे, ये तरीका है। जब हम अपनी जगह पर नहीं है, हम सब के सब सोए हुए हैं या घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और हजाम खाने में बैठे हुए हैं, तो वो इनाम हमें मुंह पर मारा जाएगा, फेंका जाएगा कि ये लो। इसलिए मेरे भाई, हम लोग, हमने अपने तौर पर जो भी टूटी फूटी हमने इबादत की है, जो भी हमसे गलती हुई है, उसकी भरपाई हम कर सकते हैं आने वाले 4 दिन में। उससे हम तौबा कर सकते हैं और इसको हम सीरियस होकर गुजारें। लैलतुल जायजा की कदर करें। जैसे फजीलत वाली रातों में लैलतुल कद्र एक फजीलत वाली रात है, उसकी फजीलत आई है, ऐसे ही फजीलत वाली रातों में एक रात लैलतुल जायजा है, यानी चांद रात, ईद की रात, इसकी भी हम कदर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खम्स लयालिन ला तुरद्दु फीहिन्न दुआ, कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें बंदों की दुआएं रद्द नहीं होती। उसमें से 2 रातें ईदैन की रातें हैं, यानी बकरीद की रात और ईद की रात। कितनी महरूमी की बात है कि एक तो ये इनाम की रात, जिसको हदीस में कहा लैलतुल जायजा, इनाम की रात, और फिर इसमें बंदों की दुआएं कबूल होती है, और उसको हम हल्की छोटी मोटी ख्वाहिश के ऊपर उस रात को कुर्बान कर देते हैं, छोटे मोटे शौक में उस रात को कुर्बान कर देते हैं। इस रात की भी हम कदर करें। शब कदर की भी अभी रातें बची हुई हैं, 29 की रात बची हुई है। उस रात में भी हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, पलाए कि अल्लाह, जैसा हमने गुजारना था रमजान वैसा तो हमने नहीं गुजारा, जैसी तरावी पढ़नी थी हमने नहीं पढ़ी, ए अल्लाह हमें माफ कर दे। और ये जो 2-3 अय्याम बचे हुए हैं, इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा, और फिर भी अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो तू बख्शने वाला है, माफ करने वाला है, माफ कर दे। एक तो तरीका यह है अपने आप को बचाने का और भरपाई करने का, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी इबादत में कितना वजन है, हमें मालूम है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक मिसाल मैं देता हूं, आपको समझ में आएगा। इमाम जब तरावी पढ़ाता है, उसको भूल लग जाती है नमाज में, सजदे सौ की भूल लगती है, या ये कि रकात आगे पीछे हो जाती है। इस बार भी हुआ है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बता रहा हूं, हम अपनी इबादत बता रहे हैं कि हमारी इबादत में कितनी जान है और कितना वजन है, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो तरावी में अगर रकात भूल गया इमाम, मस्जिद में एक शख्स नहीं है जिसको पता है कि भाई रकात ज्यादा हुई या कम हुई। आप सोच लीजिए हमारी नमाज की क्या हालत है। हम सब इसमें शामिल है, हर एक शख्स, कि हमारे नमाज की क्या हालत है। 200 लोग साथ में नमाज पढ़ रहे, 300 लोग साथ में नमाज पढ़ रहे, मुमकिन है कि पीछे के लोगों को मालूम हो, लेकिन यहां पर जो आगे की 3-4 सफ है, उनमें किसी को पता नहीं है कि रकात कितनी हुई है, यहां पर सजदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारी इबादत में कोई जानवान है नहीं, वो सिर्फ नाम का सजदा है और सिर्फ नाम का रुकू है। हम नमाज में होते हैं और ख्याल दुकान में होता है, हम नमाज में होते हैं और ख्याल घर पे होता है, हम नमाज में होते हैं और हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम अपने दुकान का हिसाब कर रहे होते हैं, हमें नींद का गलबा होता है, और हम एक तरह से उस इबादत को उकताहट के साथ गुजार रहे होते हैं। ये तो हमारी इबादत की हालत है, ये हमारी नमाज की हालत है, तरावी की।
और ये मुमकिन हो कि पांचों नमाज की हालत हो। और रोजे की क्या हालत है? हम रोजा रख लिए, जैसे तैसे करके रोजा रखे, उस रोजे में ना हम झूठ से बचते हैं, न गीबत से बचते हैं, न बुराई से बचते हैं, न जबान के गुनाह से बचते हैं, न आंख के गुनाह से बचते हैं, और न ही जिस्म के गुनाह से बचते हैं। खाली भूखा प्यासा सुबह से लेकर शाम तक रह गए, बाकी सारी चीजें चल रही है। ये तो हमारा रोजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा रोजा किसी काम का नहीं, उसको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा जिस रोजे में वो गुनाह से न बचा हो। और गुनाह से मुराद आंख का गुनाह, जबान का गुनाह, आज़ाओ जवारे का गुनाह, इससे नहीं बचा तो इसका मतलब है कि एक शख्स सिर्फ भूखा था और प्यासा था। और तकरीबन सबके रोजे की यही हालत है। तो ये रोजे की हालत है और ये तरावी की हालत है। ये तो इबादत जो रमजान की बड़ी दो इबादत है, तरावी और रोजा। तो हम सोच सकते हैं कि हम अपने आप को फन्ने खान नहीं बने कि भाई हम बड़े इबादत गुजार हैं, हम तो बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं और हमें तो इबादत, हमने बहुत अच्छी इबादत की है, तो ये हमारी इबादत की हालत है। इसलिए एक तो ये कि उसकी भरपाई करने के लिए हमें इस्तेहजार होना चाहिए और हमें संजीदा होना चाहिए, दुख होना चाहिए, गम होना चाहिए कि 26 और 27 दिन एक रस्म की तरह रमजान गुजर गया, बकिया जो आने वाले 3-4 दिन है, ए अल्लाह इसको संजीदगी के साथ गुजार दे, इसको इताअत के साथ गुजरवा दे, इसको अज़्म और इरादे के साथ गुजार दे, इस इस्तेहजार और नियत के साथ गुजार दे कि अल्लाह ये तेरा महीना, ये तेरा पाक महीना है। अल्लाह कहता है कि शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना और रमजान अल्लाह का महीना, व रमजान शहरुल्लाह, यह अल्लाह का महीना है। और अल्लाह के महीने को हमने कैसे गुजारा? इफ्तारी खाने में, सेहरी खाने में, सेवई खाने में, ईद मनाने में, पिकनिक मनाने में। इफ्तारी का यह आलम कि इतना खाया कि अगर 24 घंटा नहीं खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेहरी का यह आलम कि इतना खाया कि अगर 24 घंटा नहीं खाए तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर 2 ताबीर इस्तेमाल किए, सेहरी खाने वालों के लिए और इफ्तारी करने वालों के लिए, कि हिफ्ज़ मा तक़द्दम और तलाफ़ी मा फ़ात, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्या मतलब है इसका? हिफ्ज़ मा तक़द्दम का मतलब यह है कि रोजा रखने वाला रोजा रखने से पहले इतना खा ले, इतना खा ले, इतना ठूसे, इतना हलक तक रख ले कि अगर उसको 24 घंटा भूखा रहना पड़े बगैर पानी और बगैर खाने के तो वो रह ले। ये हिफ्ज़ मा तक़द्दम है, स्टोर कर लिया एकदम, जैसे कि पानी को स्टोर कर लेते हैं टंकी में, ऐसे ही खाने को अपने पेट की टंकी में स्टोर कर लिया है। और तलाफी माफात यह है कि रोजा खोलने वाला जब इफ्तारी कर रहा है तो इफ्तारी इस नियत से कर रहा है कि मैं 24 घंटा खाया नहीं हूं, मैं 12 घंटा खाया नहीं हूं, तो उसकी मुझे भरपाई करनी है। और इतनी भरपाई कर रहा है, इतना खा रहा है कि वो उसके जहन में पिछला 12 घंटा गुजरा है कि भाई बगैर पानी के, बगैर खाने के पिछला 12 घंटा मेरा गुजर गया, तो अब तलाफी माफात कर रहा है। तो रोजा कैसे पता चलेगा? ये हमारी हालत है। अल्लाह के लिए हम होश के नाखून लें। रमजान अल्लाह का महीना है, मुबारक महीना है, मोहतरम महीना है, इबादत का महीना है, इताअत का महीना है, और ऐसे ही रस्मन गुजर गया है, हमारी आदतों और फितरतों के नजर हो गया, भेड़ चढ़ गया। शैतान कैद होने के बाद भी हमारी शैतानी हरकत खत्म नहीं हुई, शैतानी हरकत हमारे अंदर से खत्म नहीं हुई। हम हर एक इंसान मुकम्मल शैतान है, हर आदमी एक शैतान है। अगर देखा जाए तो उसके अंदर शैतानियत भरी हुई है, शैतान कैद है। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि अभी जो एक रात बची हुई है शब कदर की, उसकी कदर करना, और एक रात है लैलतुल जायजा की, उसकी कदर करना, और 2-3-4 रोजे बचे हुए हैं और 2-3-4 तरावी बची हुई है, इसकी कदर कर ले। अल्लाह इंशाअल्लाह हमारे को नवाज देगा, अल्लाह हमें अता फरमा देगा। एक तो ये।
दूसरी भरपाई की शक्ल यह है, मैं आपके सामने सिर्फ भरपाई की बात कर रहा हूं कि ये रमजान का महीना हम जानते हैं, शुरू से सुनते हुए आए हैं कि ये रमजान का महीना इबादत का महीना है, इताअत का महीना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ये रमजान का महीना मुवासत का महीना है, सदकात का महीना है। जैसे ये शहरुल ताआत है, शहरुल इबादात है, वैसे ही ये शहरुल मुवासात है, शहरुल सदकात है, शहरुल खैरात है। ये रमजान का महीना जानी माली इबादत का संगम है, यानी इस महीने की इबादत में जान का भी इस्तेमाल होता है और माल का भी इस्तेमाल होता है। जान रोजे में लगता है, तरावी में और दीगर इबादतों में हमारी जान लगती है, हमारी मेहनत लगती है। और माल में हम ज़कात देते हैं। हालांकि ज़कात के बारे में एक बात हमें समझनी चाहिए कि रमजान के महीने में ही ज़कात देना है, ऐसा किसी कुरान हदीस में नहीं है। यह बात जहन में होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इल्म में यह बात नहीं है, उन पर निसाब पूरा हुआ शव्वाल के महीने में, यानी रमजान के बाद जो शव्वाल आने वाला है, यानी साल पूरा हो गया उनके माल पर शव्वाल के महीने में। अब वो 10 महीना वेट करते हैं कि रमजान में देंगे, 10 महीना वेट करते हैं, शव्वाल के बाद रमजान आने का वेट करते हैं कि भाई रमजान में ज़कात देंगे। क्यों भाई? जब शव्वाल के महीने में आप पर ज़कात फर्ज हो गई है और आपके माल पर साल पूरा हो गया है, तो फिर आपको ज़कात शव्वाल के महीने में देनी है। तो इसलिए थोड़ा लॉजिकल भी इस बात को सोचें कि हर आदमी अगर रमजान के महीने में ही ज़कात देगा तो 11 महीना गरीब क्या करेगा? अरे भाई 11 महीने भी तो गरीब की जरूरत है। अच्छा, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि रमजान में 1 का 70 मिलता है। ये असल में ये चलन यहीं से चला है, ये रविश यहीं से आई है कि 1 का 70 मिलता है रमजान में। तो किसी विद्वान व्यक्ति ने यह कहा होगा कि ठीक है, ज़कात भी फर्ज है तो ज़कात रमजान में दो, तो ज़कात देने का सवाब होगा और फिर अलग से 70 गुना सवाब भी होगा। तो वहां से यह तरीका चल पड़ा है, अच्छा तरीका है। लेकिन फिर हर आदमी को दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि भाई इससे नुकसान भी हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि एक आदमी पर अगर शव्वाल में ज़कात फर्ज हो गई है, साल पूरा हो गया है, फिर वो वेट करता है 10 महीने का, 11 महीने का। ये सही नहीं है। हाँ, अगर एक आध महीना आगे पीछे हो रहा है तो रमजान का इंतजार कर लेते हैं कि चलो रमजान की फजीलत हासिल हो जाएगी, 1 का 70 मिल जाएगा। लेकिन 10-10 महीना अपनी ज़कात को रोक कर रखना ये सही नहीं है। इसी बीच अगर मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता आ जाए, 10 सेकंड का भरोसा नहीं है, आप 10 महीना इंतजार कर रहे, 11 महीना इंतजार कर रहे, इससे ये नुकसान हो रहा है। और दूसरा नुकसान ये है कि हर आदमी अगर ज़कात रमजान में देगा तो फिर गरीब का 11 महीना कौन पूछेगा? कौन पूछेगा गरीब को? इसलिए हर आदमी अपने निसाब और अपने निजाम के एतबार से ज़कात दे। जिस पर शव्वाल में फर्ज हो गया शव्वाल में दे, जिस पे ज़िकादा में फर्ज हो गया वो ज़िकादा में दे, जिसपे ज़िलहिज्जा पे फर्ज हो गया वो ज़िलहिज्जा में दे। हर आदमी का जो महीना साल पूरा होता है उस महीने में ज़कात वो अदा करे, ताकि साल भर गरीबों की बदहाली ठीक हो सके और वो बहाल हो सके, और फिर हमारी ज़कात ताखीर ना हो, हमारी ज़कात मुअख्खर ना हो। खैर, मैं ये कह रहा था कि ये महीना शहरुल सदकात है, जैसे ये शहरुल इबादात है। तो भरपाई की एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार जब रोजा रखता है और उसके रोजे में जब कुछ कमी हो जाती है, उसके तरावी में और इबादत में कुछ कमी हो जाती है, तो शरीयत ने उसके लिए एक सदका रख दिया है, जिस सदके का नाम सदका फित्र है, जो ईद से पहले अदा किया जाता है। यह सदका देखे तो 2 लोगों को फायदा है, एक तो गरीबों को और एक रोजेदारों को। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह तुहरतुल लिस्साइल व तुअमतुल लिल मसाकीन, कि ये इसमें मसाकीन के लिए रोजी है, गरीबों के लिए उनकी जरूरत पूरी हो जाती है,
और रोजेदार का रोजा पाक हो जाता है, रोजा पाक हो जाता है और रोजेदार पाक हो जाते हैं। मैंने आपको पहली शक्ल बताई थी भरपाई की कि हमने 26-27 दिन जो यूं ही गुजार दिए हैं तो इस्तेहजार के साथ अच्छे से 3-4 दिन गुजार ले। दूसरी शक्ल यह है कि हम सदका फित्र अदा कर दें ईद से पहले पहले, और इतना पहले अदा करें कि कोई गरीब अपने ईद का इंतजाम कर ले। अब ईद से पहले का मतलब यह नहीं है कि नमाज से पहले आप आ रहे हैं ईदगाह को और मस्जिद को आ रहे हैं, रास्ते में आपको गरीब मिला, आप उसको दे दिए, सदका फित्र अदा तो हो जाएगा क्योंकि ईद से पहले पहले ही हुआ, लेकिन फायदा नहीं होगा। अब उतनी देर में वो बेचारा कपड़े का इंतजाम करेगा कि खाने का इंतजाम करेगा कि वो किस चीज का इंतजाम करेगा? भाई उसकी भी ईद है। शरीयत के अंदर इक्वालिटी है, शरीयत सबका ख्याल रखती है, अमीरों का, गरीबों का, हमारा, सबका। तो शरीयत कहती है कि जैसे हमारे लिए ईद की खुशी अहम है, ईद का जश्न हमारे लिए अहम है, ईद का सामान हमारे लिए अहम है, हमारे बच्चों के लिए अहम है और हमारे घर वालों के लिए अहम है, और ईद का कपड़ा हमारे और हमारी औलाद के लिए जरूरी है, ऐसे ही गरीब के लिए भी ईद अहम है, उनके लिए भी खाना अहम है, उनके लिए भी कपड़ा जरूरी है। तो ऐसे वक्त में अदा कीजिए ताकि वो अपने खाने कपड़े का इंतजाम कर ले और वो भी ईद में शामिल हो जाए, ईद की खुशी में शामिल हो जाए। इस बार सदका फित्र एक शख्स पर 60 रुपए तय किया है। तो घर में जितने लोग हैं, हत्ता कि अगर एक दिन का बच्चा भी हो तो उसकी तरफ से भी सदका फित्र अदा होगा। सारे सर जोड़कर, जितने सर हैं 60 रुपए जोड़कर अदा करना है। इससे आप एक बात यह भी समझे कि ये 60 रुपए सदका फित्र अदा करना, ये सदका फित्र का अदना दर्जा है, सबसे अदना दर्जा। वरना अल्लाह ने अगर हमें हैसियत दी है, अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है, अल्लाह ने अगर हमें नवाजा है, तो हम किशमिश से, खजूर से, पनीर से, जौ से सदका फित्र अदा करें। क्योंकि अगर हम इससे अदा करेंगे तो किसी की कीमत 800 बनेगी, किसी की 1200 बनेगी, किसी की 2000 बनेगी। इससे गरीबों का फायदा होगा। 60 रुपए तो यह अदना दर्जा है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। और जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है वो खजूर से, किशमिश से दे, 2-2 हजार का एक आदमी पर पड़ेगा, तो इससे गरीबों का फायदा होगा। और आप गेहूं भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कीमत दे। अगर गेहूं देना है, किशमिश देना है, जौ देना है, पनीर देना है, यानी सामान देना है, तो एक आध हफ्ता 10 दिन पहले देना चाहिए, ताकि वो उसको बेच के उसकी कीमत ले, फिर उसकी कीमत से वो कपड़ा खरीदे। अब अगर एक दिन पहले अगर हम देते हैं, 6 घंटा पहले अगर हम देते हैं, तो बेहतर है कि उसको कीमत दे दें, पैसा दे दें, ताकि वो इंतजाम कर ले। तो यहां पर ये जो सदका फितर है, ये असल में हमारे फायदे की चीज है। हम उधर ना देखें कि भाई इससे गरीब का फायदा होगा, उससे होगा ही, गरीब का भी फायदा होगा, लेकिन हमारे जहन में यह बात होनी चाहिए कि हमने जो रमजान में रोजा और तरावी और इबादत की है, वो तो हमने आपको बताया कि हमारी इबादत की क्या हालत है, आपने मिसालों से समाप्त कर लिया है। तो हमारी इबादत में जो कमी कोताही हो गई है, सदका फित्र उस कमी कोताही को दूर करेगा, उससे उसकी भरपाई हो जाएगी। जिससे कहा गया कि वो तुहरतुल लिस्साइम, कि वह तुहरतुल लिस्सियाम, कि रोजा और रोजेदार को पाक करता है, यानी उसकी भरपाई करता है, उसकी कमी कोताही को दूर करता है, और गरीबों को भी इससे फायदा हो जाता है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। रमजान का महीना है और आखिरी जुमा है, 2-4 मिनट अगर ताखीर हो जाए तो माफ कीजिएगा, क्या कि जरूरी बात है कि ज़कात और सदका, आज जो हमारे यहां एक निजाम और सिस्टम बना हुआ है कि ज़कात लेने वाले और सदका लेने वाले हमारे पास आते हैं, यह सिस्टम गलत है। यह सिस्टम जिसने भी जारी किया है, यह सही नहीं किया। शुरू से निजाम यह था कि सदका देने वाले और ज़कात देने वाले मुस्तहिकीन के पास जाएं, यह निजाम सही है।
क्योंकि अगर इस निजाम पर हम अमल करेंगे तो मुस्तहिकीन तक हम पहुंच सकते हैं। और वो जो निजाम है कि हमारे पास लोग पहुंच रहे हैं, हम तफ्तीश नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हमारे घर पर पहुंच रहा है गरीब मांगने वाला, पेशावर फकीर जिसका काम है मांगना, और उसको हम अपने ज़कात और सदका अदा कर रहे हैं। मुमकिन है कि वो मुस्तहिक है भी कि नहीं, ये मालूम नहीं। इसलिए इस निजाम को शुरू करना चाहिए कि आदमी अपनी ज़कात, अपनी सदका खुद चलकर मुस्तहिकीन के पास जाए और अदा करे, खुद चलकर जाकर दे। इससे एक नुकसान भी है और फायदा भी है। जब मांगने वाला हमारे पास आता है तो इसमें मांगने वाले की जिल्लत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि अल यदुल उलिया खैरुम मिनस सुफला, कि देने वाला हाथ बेहतर है मांगने वाले हाथ से। और इसमें मांगने वालों के लिए जिल्लत है जो ज़कात और सदका मांग रहा, घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर, इसमें जिल्लत है। और अगर लोग खुद उसके पास पहुंच रहे हैं, मुस्तहिकीन के पास पहुंचे, तो इसमें जिल्लत नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, वो चुपके से दे देगा। और शरीयत ने मांगने को बहुत कबीह दर्जे में करार दिया है, बहुत। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गरीब को यह एडवाइस नहीं दिया कि जाओ और हाथ फैलाओ, कोई नहीं दिखा सकता हदीस के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मती को आखिरी दर्जे तक, आखिरी सांस तक यह तालीम दी है कि जहां तक तुम्हारे अंदर गट्स है, जहां तक तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम कमाओ और खाओ। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके घर में न खाना है, न दाना है, कुछ नहीं है, गरीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पैसा नहीं दिया, किसी सहाबी से चंदा करके उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी दे दिया, कुल्हाड़ी खरीद के दिया और कहा कि जाओ जंगल में जाओ, जंगल में जाकर लकड़ी काटो, लकड़ी काटकर उस लकड़ी को बेचो, उससे जो पैसा मिलेगा उससे अपना घर और अपना घराना और खुद की किफालत करो। तो इस्लाम ने हमें जो सिस्टम दिया है, जो निजाम दिया है, वो मांगने का निजाम नहीं दिया। लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती और महरूमी की बात यह है कि हर चौथा आदमी मुसलमान में गरीब है, मांगने वाला है, और ऐसे ऐसे भेष में मांग रहा है, ऐसे ऐसे तरीके में मांग रहा है। हर मस्जिद के सामने, हर घर के सामने इतना मांगने वाला मुसलमान बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, और लोगों को यह यकीन हो गया है कि मुसलमान के भेष में मिल जाता है, तो गैर मुस्लिम भी नकाब डालकर, दाढ़ी डालकर, टोपी डालकर मांगना शुरू कर दिए। तो भाई ये मुसलमान को किस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस्लाम मांगने के लिए आया है क्या? इस्लाम मांगना नहीं सिखाता। इस्लाम आखिरी दर्जे तक यह सिखाता है कि भाई जहां तक तुम्हारे अंदर ताकत हो, मेहनत करो, मजदूरी करो, हाथ में छाले आ जाएं, पैर में छाले आ जाएं, धूप में जाओ और पहाड़ पे चढ़ो, गर्म रेतीली जमीन पर जाओ, लेकिन खुद मेहनत करो, खुद मजदूरी करो और 2 पैसा कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ। इसकी फजीलत बयान किया है और कंडम किया है मांगने वालों को। मांगने वालों को इस्लाम ने कंडम किया कि मांगना सही नहीं है, बहुत आखिरी दर्जे में मांगा जाए। तो ये तो जिल्लत की बात है। अच्छा, दूसरा नुकसान यह है कि जो लोग पैसा मांगने वाले को दे देते हैं, उनके अंदर उजुब पैदा हो जाता है, तकब्बुर पैदा हो जाता है। और अगर हम गरीबों तक पहुंचेंगे, मुस्तहिकीन तक पहुंचेंगे, ढूंढ कर उनके पास जाएंगे, तो तकब्बुर पैदा नहीं होगा। लेकिन जो लोग हमारे पास आएंगे और फिर हम उसको ज़कात और सदका देते हैं, तो इसमें जो है उज्ब पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।